हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं स्मिता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हिमालयन हिंदी एकेडमी में। तो साथियों, यहाँ पे हम यूजीसी नेट जीआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अभी मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ वो एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर स्क्रीनिंग टेस्ट से रिलेटेड बना रही हूँ, क्योंकि अभी हमारे साथ बहुत सारे साथी स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए जुड़ चुके हैं। तो उनके क्वेश्चन है कि क्या मैम इतने कम टाइम में हम जो है स्क्रीनिंग टेस्ट क्वालिफाई कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है। देखिए, ये वीडियो सभी के लिए है और स्पेशल जो मैं बात करूंगी वो हिंदी के जो विद्यार्थी हैं उनसे, ठीक है, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट हिंदी साहित्य है। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट का सिलेबस है वो नेट जेआरएफ का ही सिलेबस है साथियों। तो आपको क्या करना चाहिए, आप खुद सोचिए। इसमें मैं क्या बताऊं आपको, मैं बता रही हूं तो ये आपको इसलिए बता रही हूं कि अगर आपका सिलेबस सेम है, जिन लोगों ने नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है वही लोग जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई किए हैं, वही लोग असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं। तो आपके लिए तो एक सुनहरा अवसर कह सकते हैं, गोल्डन चांस कह सकते हैं कि एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में आपको कोई अलग से सिलेबस नहीं पढ़ना है। सबसे अच्छा ये है कि आपने तैयारी करी नेट जेआरएफ की, नेट क्वालिफाई हुआ और अब आपने जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर दिया। तो पूरा फोकस किस पे होना चाहिए? पूरा फोकस आपका उसी सिलेबस पर होना चाहिए जिससे आपने नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया। वही सिलेबस आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनाएगा, ठीक है। स्क्रीनिंग टेस्ट में अच्छा स्कोर करने का जो एक तरीका है, सबसे आसान तरीका, वो एक ही है, अधिक से अधिक प्रैक्टिस। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे उतना ही अच्छा आपका स्कोर होगा। 100 प्रश्न हैं स्क्रीनिंग टेस्ट में, तो आपको लगभग 500, 600, 700, मतलब आप अपने लेवल के हिसाब से तैयारी करिए कि आपको स्क्रीनिंग टेस्ट में टॉप करना है। ये मत सोचिए कि क्वालिफाई हो जाए, टॉप करना है। क्योंकि जब टॉप के लिए सोचोगे, जब सोचोगे कि 100 में हमें 95 क्वेश्चन सही करने हैं, तो आप कर जाओगे, ठीक है। तो आप किसी भी सब्जेक्ट के हैं, किसी भी सब्जेक्ट से हैं, अगर आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है जून में, तो आप जो है नेट जेआरएफ के सिलेबस को ही फॉलो करिए। एवरी डे आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इससे अच्छा और इससे आसान तरीका कोई हो ही नहीं सकता है। आप यूजीसी नेट जेआरएफ के पीवाईएमसीक्यूज उठाइए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए, ठीक है। अब जो हिंदी के विद्यार्थी हैं, बहुत सारे साथी लोग हमारा जो 21 प्रैक्टिस सेट है ले चुके हैं। फीस मात्र 300 रुपये है। 21 प्रैक्टिस सेट है, 2100 क्वेश्चन है, ठीक है। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 100 क्वेश्चन है। हिंदी के विद्यार्थियों की मैं हेल्प कर रही हूँ, क्योंकि हिंदी सब्जेक्ट में पढ़ा रही हूँ। हिंदी से ही मैंने एग्ज़ाम दिया, हिंदी से ही मैंने नेट क्वालिफाई किया, हिंदी से ही पीएचडी एंट्रेंस क्वालिफाई किया, हिंदी से ही मैं अगर आगे करूँगी तो पीएचडी करूँगी, ठीक है। तो अभी लेकिन ये जो मैं बता रही हूँ तरीका, वो जो सभी सब्जेक्ट के विद्यार्थी हैं, सभी जो है नेट जेआरएफ का सिलेबस फॉलो करिए। नेट जेआरएफ के जो पीवाईएमसीक्यूज हैं उनको सॉल्व करिए, ठीक है। आप देखिएगा, आप 100% स्क्रीनिंग टेस्ट को क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है। एवरी डे आप अभी से 5 से 6 घंटे दीजिए, 5 से 6 घंटे दीजिए। क्योंकि एक प्रैक्टिस सेट, जैसे अभी जिन लोगों ने मेरा प्रैक्टिस सेट लिया है, तो मैं उनको एक ही बात बताऊंगी कि अगर आपका एक प्रैक्टिस सेट में जिसमें 100 प्रश्न है, 40 प्रश्न सही है तो हताश मत होना और मेहनत करना। 80 प्रश्न है तो ये मत सोचना कि अरे बहुत आसान है, मैंने कर लिया है, तो उसको और अच्छे से तैयार करना है और अच्छा करना है, ठीक है। ये जो टाइम है आपका, ये सबसे बेहतरीन टाइम है। क्योंकि देखिए, अप्रैल और मई, 1 जून को आपका एग्ज़ाम है। 60 दिन इनफ होते हैं किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन आप उस एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं जिसकी अच्छे से तैयारी पहले से कर चुके हैं, क्योंकि आपने नेट क्वालिफाई किया है, आपने जेआरएफ किया होगा, बहुत सारे साथी होंगे पीएचडी भी कर चुके होंगे। तो आपके लिए गोल्डन चांस है, ठीक है। आप तैयारी करिए। इधर उधर जितना ज़्यादा भटकाव करेंगे, इधर उधर क्वेश्चन पूछेंगे, उतना टाइम बर्बाद होगा, उससे कुछ होने वाला नहीं है। उससे अच्छा जो मटेरियल आपके पास है उस पर काम करिए, मेहनत करिए और जो है अच्छे से तैयारी करिए। हिंदी के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए मैंने शाम 4 बजे लाइव क्लास शुरू कर दी है। डेली मैं मॉक टेस्ट करवाऊँगी विद थ्योरी, ठीक है, मतलब एक्सप्लेन।
बताऊंगी एवरी क्वेश्चन का। तो आप लोग जिनका हिंदी सब्जेक्ट है वो हमारे हिमालयन हिंदी एकेडमी को चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और मैं आप सभी के लिए मेहनत कर रही हूँ। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप ज्वाइन कर लीजिए। प्रैक्टिस सेट लेना है तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके 300 रुपये में मात्र आपको एक स्टूडेंट ने जिन्होंने परचेज किया है उन्होंने कहा मैम अगर मैं किसी और को ना फॉलो करूं, सिर्फ आपके प्रैक्टिस सेट फॉलो करूं तो क्या हमारा स्क्रीनिंग टेस्ट हो जाएगा। तो ये जो मॉक टेस्ट है ना, ये मैंने बहुत मेहनत से बनाए हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने क्वेश्चन उठाए और रख दिए, ये मैंने खुद के लिए बनाए थे। और जब मैंने 22-23 में पढ़ाया एडू क्लासेस पे तब मैंने बनाए थे। उसके बाद इसको ई बुक में मैंने तैयार किया है। मेरी ईमानदारी की मेहनत है और इससे बहुत सारे लोगों को लाभ हो चुका है जिन लोगों ने नेट जीआरएफ के लिए तैयारी की। यहाँ तक कि ये जो प्रैक्टिस सेट है ये सीजी के लिए भी गए हैं, ठीक है, सीजी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी गए हैं, बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी गए हैं और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी गए हैं और यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए भी गए हैं, नेट जीआरएफ के लिए भी गए। अभी तक किसी ने भी उस पर कंप्लेन नहीं की कि नहीं ये अच्छे नहीं है। अभी जो लोग भी ले रहे हैं वो लोग भी यही बोल रहे हैं कि हाँ बहुत अच्छे हैं। और ये लाइव प्रूफ में देखिए, जो हमारी एक स्टूडेंट है जिन्होंने लिया है बोल रही थी कि मैम बहुत अच्छे प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। तो ये मैं नहीं बोल रही हूँ, आप लोग खुद जब लेंगे प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो आप खुद कहेंगे कि हाँ ये लेवल के क्वेश्चन हैं, ठीक है। पूरा क्वेश्चन पेपर दिया है, नीचे आंसर दिया है। अब व्याख्या में क्या होता है कि आप व्याख्या बहुत पढ़ी होगी, बहुत सारी बुक्स हैं। ये मॉक टेस्ट हैं वैसे ही जैसे आपको एग्ज़ाम में पेपर मिलता है, ठीक है। चाहे तो आप इसको प्रिंट निकलवा लीजिए, चाहे आप ऐसे ही लगाइए, सामने क्वेश्चन पेपर ओपन करिए मोबाइल में और अपनी नोटबुक में उसके आंसर लिखते जाइए। लास्ट में क्वेश्चन आंसर दिया है उनसे आंसर की में चेक कर सकते हैं कि कितने आपने सही किए हैं। अगर कम स्कोर रहता है तो और मेहनत करिए और एक प्रैक्टिस सेट को 5 से 6 बार लगाइए। पढ़ने का तरीका यही है। हमेशा मैं ये नहीं कहती हूँ, ये टॉपर्स कहते हैं या जो सीनियर्स हैं वो भी कहते हैं कि 10 बुक को पढ़ने से अच्छा है एक बुक को 10 बार पढ़िए, यही सफलता आपको दिलाएगी, ठीक है। तो मैं कहूँगी कि जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं या आप किसी भी सब्जेक्ट के हैं, अगर कहीं से भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, किसी भी क्वेश्चन को इग्नोर मत करिए। जो भी क्वेश्चन को पढ़िए ये समझिए कि यही आने वाला है, इसको ध्यान से पढ़ना है हमें, ठीक है। क्योंकि अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ा, क्या पता वही आ गया, फिर आप क्या करेंगे, है ना। जो लोग ये कहते हैं कि हमें आता था क्वेश्चन और हम गलत करके आए, तो ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है साथियों। तो आई होप आपको हमारी क्लासेस बहुत हेल्प मिल रही है और आगे मैंने आप लोगों के लिए जो हिंदी विषय के विद्यार्थी हैं उनके लिए मैं हेल्प कर ही रही हूँ। जो अदर सब्जेक्ट के हैं तो वो भी फॉलो कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके जो मैंने वीडियो बनाया था बहुत आप लोगों ने पसंद किया, बहुत अच्छे कमेंट आए आप सभी के, मुझे बहुत अच्छा लगा। स्पेशल अभी मैं नेट जीआरएफ के लिए पढ़ा रही हूँ, नेट जीआरएफ पेपर फर्स्ट पढ़ा रही हूँ। जिन भी साथियों को पेपर फर्स्ट में प्रॉब्लम हो रही है, पेपर फर्स्ट की वजह से नहीं कर पा रहे हैं, तो आप जो है हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। भाई मैं पढ़ा रही हूँ, कोर्स में पढ़ा रही हूँ। अभी हमारा कोई ऐप नहीं है, देखती हूँ अगर आप लोगों का सपोर्ट ऐसे ही रहा तो मैं ऐप भी निकालूंगी जल्दी ही। बट अभी मैं आप सभी को यूट्यूब के माध्यम से प्राइवेट क्लासेस देती हूँ और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मैं तैयारी करा रही हूँ, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप वैसे भी आपको ज्वाइन करना चाहिए। वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, कोई भी क्लास अपलोड करती हूँ या कोई भी नोटिफिकेशन आता है वो मैं शेयर करती रहती हूँ वहाँ पे, ठीक है। तो सुबह से मैं सोच रही थी क्लास बनाऊँगी, फिर मेरा मन हुआ कि नहीं बनाऊँगी, बट कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज आए कि मैम इस पर हमें बताइए कि हम प्रैक्टिस कैसे करें, कहाँ से करें अच्छे स्कोर के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं क्लास बना देती हूँ, ठीक है। और रात्रि 9 बजे हमारा यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट का क्लास होता है, तो पेपर फर्स्ट के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए आप इतना करिए, जैसे जैसे अभी समझ लीजिए मैं जल्दी ही आप सभी के लिए रिटन का जो क्वेश्चन पेपर है उसके लिए भी इंतज़ाम कर रही हूँ। सोच रही हूँ कि जल्दी ही मैं आप सभी को प्रैक्टिस कराऊँ। क्वेश्चन जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद जो रिटन एग्ज़ाम होगा 18 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 15 क्वेश्चन आपको करने होंगे। 150 अंक का आपका क्वेश्चन पेपर होगा, तो उसमें भी अच्छा करना है, ठीक है। तो आई होप आप सभी को हमारी क्लासेस पसंद आ रही हैं और प्लीज़
चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए वीडियो को, कमेंट में अगर आपका कोई डाउट है तो आप उसको भी लिखिए। मैं इस वजह से देख रही हूँ क्योंकि इस समय मेरे फ़ोन में जो है स्पेस कम बचा है तो वीडियो बंद हो जाता है। ठीक है, तो आई होप मेरी बात आप सभी तक पहुँच जाएगी और आप सभी लोग उस चीज़ को फॉलो करेंगे और सफलता हासिल करेंगे। मेरी यही शुभकामना है कि आप सभी लोग आगे बढ़ें, सफलता हासिल करें। राइट, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।